अंजलि की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से अपनी सास निर्मला देवी के साथ रह रही हो। निर्मला देवी स्वभाव से थोड़ी अलग थीं। उन्हें हर चीज में कुछ न कुछ कमी नजर आती थी। कभी खाने में नमक कम होता, तो कभी घर की सफाई में कोई कोना छूट जाता। अंजलि हर संभव प्रयास करती थी कि वो अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन उनके नखरे इतने थे कि अंजलि अक्सर थक जाती थी। अंजलि का पति समीर अपनी माँ और पत्नी दोनों से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ की आदतों को जानता था और अक्सर अंजलि को समझाता था कि वो निर्मला देवी की बातों को दिल पर न ले। माँ ऐसी ही हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है, समीर कहता। अंजलि उसकी बात सुनती तो थी, पर जब रोज रोज की आलोचना होती तो दिल दुखी हो ही जाता था। एक दिन निर्मला देवी ने अंजलि से कहा, बहू, मुझे लगता है तुम घर का काम सही से नहीं करती, तुम्हें काम सिखाना पड़ेगा। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। शाम को जब समीर घर आया तो उसने अंजलि को उदास देखा। अंजलि ने उसे सब बताया। समीर ने इस बार कुछ अलग करने का सोचा। अगले दिन समीर ने छुट्टी ली और अंजलि से कहा, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे। अंजलि हैरान थी। उसने समीर को समझाया कि माँ को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन समीर नहीं माना। उन्होंने मिलकर पूरे घर की सफाई की, खाना बनाया और सारे काम किए। निर्मला देवी ने जब यह देखा तो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? लड़का होकर तुम काम कर रहे हो? समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आप जो कहती हैं कि अंजलि काम सही से नहीं करती, तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख लूंगा ताकि अंजलि की मदद कर सकूं। निर्मला देवी ने समीर के चेहरे पर गंभीरता और प्यार देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी बातों से न केवल अंजलि बल्कि समीर भी दुखी था। उन्होंने महसूस किया कि उनका व्यवहार उनके बेटे और बहू के रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। शाम को जब अंजलि चाय बना रही थी तो निर्मला देवी उसके पास आई। वो उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेहनत को देख नहीं पाई। तुमने हमेशा कोशिश की कि तुम मुझे खुश रखो, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाई। अंजलि अब सुनकर भावुक हो गई। पहली बार उसकी सास ने उससे माफी मांगी थी। उस दिन के बाद निर्मला देवी के व्यवहार में बदलाव आया। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर टोकना बंद कर दिया और अंजलि की सराहना करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि परिवार में प्यार और सद्भाव बनाए रखना छोटी छोटी कमियों को निकालने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें दुःख पहुँचाते हैं। हमें अपनी आलोचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और सराहना करना सीखना चाहिए। परिवार में आपसी समझ और सम्मान ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी? ज़रूर बताएँ।